धर्मशाला के चदरांदल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रसारित फॉरेस्ट लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए फिट पाई गई है। अब एक हफ्ते में सीयू का FCA केस मूवमेंट किया जाएगा। चिन्हित नॉन फॉरेस्ट लैंड में पार्क ग्राउंड और माइनर कंस्ट्रक्शन की जाएगी। इसकी जानकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने दी। वीरवार को सीयू के धर्मशाला में होने वाले निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। तो VC ने कहा कि पहले जो FCA केस मूव किया गया था उसमें 6 ऑब्जेक्शनल लगे थे, जिसमें GSI का प्रमुख था। GSI सर्वे में जंगल राज की फॉरेस्ट लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए फिट पाई गई है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, सीवरेज और पानी संबंधी जो ऑब्जेक्शनल थे उन्हें दूर कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट आ गई है। 12 साल का लट का काम पूरा होने जा रहा है। समझता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जब हम 10 दिन पहले बैठे थे उस समय में कुछ एक जो ऑब्जेक्शंस थे, जो हमारे विश्वविद्यालय का केस FCA के लिए पहले मूव हुआ था, उसमें लगभग 6 ऑब्जेक्शंस थे। पहला ऑब्जेक्शन GSI को लेकर के था, जो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। GSI ने प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके मुताबिक ये है कि जो मेन लैंड है फॉरेस्ट लैंड जदरांगल में, दैट इज़ फिट फॉर कंस्ट्रक्शन। वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। जो कुछ और ऑब्जेक्शंस थे वो बाकी डिपार्टमेंट्स को लेकर के थे, जैसे रोड कनेक्टिविटी को लेकर के था। हमारे जो 16 पॉलीगॉन आइडेंटिफाई किए गए हैं, पॉलीगॉन्स की इंटर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी का एक ऑब्जेक्शन था, क्योंकि 8 मीटर वाइडर रोड, वो जो है वो डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के वहाँ पर जो भी ट्रांसमिशन का होना है, वाटर का है, वाटर की जो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है और सीवरेज की है, वो सारा का सारा काम मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया जी को, जिन्होंने बहुत एफर्ट करके, क्योंकि मैं देख रहा था पीछे मौसम भी ख़राब था, और विशाल नेहरिया जी खुद फील्ड में गए हुए थे, वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के साथ मिल कर के जिस तरह से इन्होंने काम किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ़ है। और ये काम तभी आज संभव हो पाया है, आज जब हमने रिव्यू मीटिंग ली है सभी डिपार्टमेंट्स की, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैं ये समझ रहा हूँ कि 12 साल का लटका हुआ काम अब वो पूरा होने जा रहा है। मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब इतने एफर्ट सभी के पार्ट पे सभी डिपार्टमेंट्स ने और MLA साहब ने किए हैं, अब मैं ये समझता हूँ कि अगले एक हफ्ते में, बिकॉज यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द कंस्ट्रक्शन एजेंसी, CPWD को कर लिया है। CPWD ने मास्टर प्लान एक दिया था। अब अकॉर्डिंगली जो भी आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, जो ऑब्जेक्शन रिमूव हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये जो मास्टर प्लान एक हफ्ते के अंदर सबमिट हो जाएगा। उस मास्टर प्लान के बाद मुझे लगता है कि सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो MLA साहब की अध्यक्षता में रिमूव हो गए हैं, और एक हफ्ते के बाद FCA केस यहाँ से मूव हो जाएगा। जहाँ तक विश्वविद्यालय के पार्ट की बात है, विश्वविद्यालय ने अपना काम शुरू कर दिया है, मास्टर प्लान बन गया है, और हमने जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उसमें जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है अभी फॉरेस्ट लैंड में और नॉन फॉरेस्ट लैंड में, क्योंकि नॉन फॉरेस्ट लैंड हमारे पास ऑलरेडी विश्वविद्यालय के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट लैंड पे मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता है। नॉन फॉरेस्ट लैंड में अभी हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पर हम कुछ ग्राउंड, पार्क और माइनर कंस्ट्रक्शन अभी हम शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर शुरू करेंगे। मास्टर प्लान इकट्ठे बन रहा है। लेकिन जहाँ तक फॉरेस्ट लैंड की बात है, FCA केस बन करके जाएगा। FCA केस मुझे लगता है कि हम सबके प्रयास से वो जो FCA केस बन करके जाएगा वो भी जल्दी ही अप्रूव सबके एफर्ट से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे ये लगता है कि अभी FCA केस एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद चला जाएगा, और FCA अप्रूवल के बाद वी विल बी इन ए पोजीशन टू स्टार्टिंग अवर रियल कंस्ट्रक्शन इन द फॉरेस्ट लैंड, मे बी इन मार्च और अप्रैल, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने एजेंसी आइडेंटिफाई कर ली है, और एजेंसी की जैसे रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे पास जो पैसा सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो दोनों साइड्स का इकट्ठे हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इकट्ठे ही मूव करेंगे और इकट्ठे ही चलेंगे, कंस्ट्रक्शन इकट्ठी स्टार्ट होगी। वो ठीक है, एक प्रक्रिया है FCA की, वो कुछ एक टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि नॉन फॉरेस्ट लैंड हमारे नाम पे है, तो नॉन फॉरेस्ट लैंड में जितना भी कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी होंगी ग्राउंड को लेकर के या पार्क को लेके या माइनर कंस्ट्रक्शन, वो तो हम अभी स्टार्ट कर ही देंगे। और उसके बाद इन द मीन टाइम वी विल गेट ऑल द क्लियरेंसेज विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट लैंड।
तो वहीं विधायक विकास नौहरिया ने कहा कि 11 साल का कलंक 11 दिन में दूर किया गया है। ऑब्जेक्शनल के चलते फिर से काम 0 से शुरू करते हुए 3 महीने में 90% तक पहुंचाया गया है, जबकि बाकी का 10% काम मास्टर प्लान के आधार पर कुछ ही वक्त में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभागों की एनओसी भी रेडी है। उन्होंने कहा कि सीयू में जदरांगल के निर्माण औपचारिकताओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स निर्माण को लेकर डिजाइन तैयार करेंगे, उसके आधार पर डीआरपी तैयार की जाएगी। और क्या कहना है विशाल नौहरिया का, सुनिए। का समय हम लोगों ने लिया था और 11 साल का कलंक था, उसको आज हम लोगों ने पूरा करके दिया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितने हमारी प्रॉब्लम्स थी वो सारी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दी हैं 11 दिन के अंदर। अब अगला स्टेप ये है, एफसीए में जो अपलोड होगा केस, उसमें हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो इनकी काम करने की जो एजेंसी है वो लोग हम लोगों को मास्टर प्लान देंगे। मास्टर प्लान में जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आएगी उसमें भी हमारा सिर्फ 10% काम ये रहता है, उसमें हम लोगों को मार्किंग करके देनी है, कहाँ से हमारी कंस्ट्रक्शन में कितने पेड़ कट रहे हैं, कहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाएगी, कहाँ से हमारे WSS आएगी, ये सारा आइडेंटिफाई करके देंगे। 90% जो हमारा काम होने वाला था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब 10% जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर प्लान के ऊपर तय करता है। जैसे ही मास्टर प्लान 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों को ये देंगे, हम वो 10% का काम मात्र चंद घंटों में, 1 या 2 घंटों में ही कंप्लीट करके दे देंगे। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें सिर्फ हम लोगों को मार्किंग करके देनी है, उसमें मेंशन करना है। बाकी फिजिकली और जो रिपोर्ट तैयार करनी थी वो सारी रिपोर्टें हम लोगों ने सभी विभाग की तय कर ली है। एनओसीज हमारी बिल्कुल रेडी है। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से निरपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।